हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा देव है और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट बूस्टर। हमारा आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं। आप कहीं पे भी अकाउंटिंग करें, कितना भी पढ़ें, आपको ये रूल्स याद होना चाहिए। आइए इसे समझते हैं। अकाउंट्स 3 टाइप्स के हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, मैं इसको पूरा आपको अच्छे से समझाऊंगी। पहले हम रूल्स को याद कर लेते हैं। इसको तो आपको बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा। कहीं पे भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल ज़रूर रिप्लाई करूँगी। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप मेरे साथ ही बोलिए, आप मेरे साथ ही याद करिए। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो डेबिट और क्रेडिट है, डेबिट डिनोट्स DR, क्रेडिट डिनोट्स CR। अब आपको इसमें हमेशा, अभी तो आप न्यू हैं तो आपको मैं एक एक चीज़ समझा रही हूँ। जैसे हम एंट्रीज़ करते हैं अकाउंट्स में, हम सारी एंट्रीज़ करते हैं, वो भी मैं आगे टॉपिक में लूँगी। डेबिट में क्या चीज़ें हमने डेबिट करनी है, क्या हमने क्रेडिट करनी है, ये हमें इस रूल से क्लैरिटी मिलेगी। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। पहले बस आप इसको सिंपल तरीके से लर्न कर लीजिए कि डेबिट में क्या होता है। डेबिट, क्या चीज़ें डेबिट होती हैं, द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक सिंपल भाषा में अगर हम समझते हैं, जो भी चीज़ें हमें रिसीव हो रही है वो हम डेबिट करेंगे, जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेम वही चीज़ जो हमारे पास आ रहा है, जो भी चीज़ हमारे पास आ रहा है वो डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा, चाहे कैश है, चाहे एसेट्स हैं या फर्नी, जो भी चीज़ें होंगी हम आगे एंट्रीज करेंगे। जब जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी। पर आप ये वीडियो आराम से पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखना है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कंपनी, फर्म, जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। पर्सन मीन्स आप एक इंडिविजुअल को भी ले सकते हैं, जिसमें आपका अकाउंट, आपका जैसे राम श्याम, ये एक इंडिविजुअल का आ जाता है। ठीक है, एंड आपके, और इसके अंदर आता है जैसे हॉस्पिटल हो गए, बैंक हो गया, स्कूल्स हो गए, फॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। अब इसके अंदर भी फर्दर डिवाइड किया गया है इस पर्सनल अकाउंट को। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें आप अपना जो पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे राम श्याम, डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब ये डेटर्स क्रेडिटर्स क्या है, ये आपके लिए एक नया टर्म है। इसको मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना रही हूँ जिसमें अकाउंटिंग के सारे टर्म्स होंगे, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। जल्दी ही मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं डेटर क्रेडिटर को उसी में आपको समझाऊंगी। ओके, वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगी। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में से, जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, बैंक हो गया, है ना, जिससे आपको याद रहे कि पर्सनल अकाउंट में ये चीज़ें आप कैटेगराइज करके अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तो उसके लिए हमें रूल दिए गए हैं। डेबिट हम क्या करेंगे पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी जब मैं जनरल एंट्रीज आपको पास करना सिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स बॉडीज विच आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये ह्यूमन बींग्स का होता है, ये ह्यूमन बींग्स नहीं होता है, इसलिए आर्टिफिशियल यूज़ किया गया है, जिसमें आप लीगल एंटिटीज़, लॉ, हॉस्पिटल, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, ये सब आप डाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये एक नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे व्हेन द एक्सपेंसेस बिकम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एंड इनकम बिकम्स अक्रूड और अनअर्न्ड। मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है। चलिए, मैं वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ सारे अकाउंटिंग टर्म्स के लिए, फिर भी मैं यहाँ पे नटशल में समझा देती हूँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अभी हमने
मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं कि अगर जो हमारा खर्चा है, हमें पता है वो हमारा खर्चा होने वाला है या हो रहा है, पर अभी तक हमने उसको क्लियर नहीं किया, अभी तक हमने उसको बियर नहीं किया है, तो उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी बचा है। एंड प्रीपेड कि जो हम पहले कर देते हैं, जैसे हम रेंट, मान लो प्रीपेड रेंट अकाउंट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में डाला हुआ है। मींस अगर जो कई लोग प्रेफर करते हैं कि रेंट को एक बार में ही हम पे कर दें साल भर का, तो जब पूरे साल का हम एक बार में पे कर देते हैं उसे हम कहते हैं प्रीपेड। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट, हमने रेंट पे किया तो वो रेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट तो सिर्फ एसेट्स से रिलेटेड होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता दूं ताकि आप क्लियरली समझ पाएँ कि कौन से अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस टाइप के रूल्स हमने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने हैं। ठीक है, रियल अकाउंट में एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होते हैं, एसेट्स का भी मैं आपको मतलब बताऊंगी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर भी मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। एसेट्स मतलब जो हमारी कंपनी में हमारे को प्रॉफिटेबल करने के लिए होते हैं, उसे एसेट्स कहते हैं, जो जिससे हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिज़िकल होते हैं, ऑब्वियसली फिज़िकली उनका एग्जिस्टेंस होता है, वो आप उसे टच कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो। तो ये जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गई, ये सारी हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, एंड इसके अंदर फर्दर टू कैटेगरीज की हुई हैं, मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ। ठीक है, आप सिंप्लीफाइड मैनर्स में समझिएगा। इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब होते हैं जो आपने एक बार ले लिया, आपको बार बार लेने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने एक अपने ऑफिस के लिए या अपने फैक्ट्री के लिए कोई फर्नीचर ले लिया, मशीन ले ली, तो आप उसको हर साल तो नहीं लोगे, विल टेक सम टाइम ना, 10 ईयर्स एटलीस्ट, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेंट्री मतलब जो हमें बार बार लाना होता है, जैसे अब फिनिश प्रोडक्ट्स, बार बार हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, रॉ मटेरियल्स हमें बार बार चाहिए होती हैं प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए, तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, ये सारा है टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, यही अपोजिट होता है। ये बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता है, ये एग्जिस्टेंस इसकी दिखाई नहीं देती है, फिजिकल नेचर में नहीं होता है, इसे हम टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल ये होता है जैसे ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एसेट्स हैं। एसेट्स जो हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे नाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें का मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि गुडविल क्या होता है, पेटेंट्स क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल एक गुडविल, गुडविल का मतलब होता है आपकी रेपुटेशन। आपने अपनी कंपनी, लेट्स सपोज रिलायंस एक कंपनी है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसने उसने अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी बनाई है कि उसका नाम लेते ही अपने आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं शेयर मार्केट में। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, गुडविल। हम गुडविल को देख तो नहीं सकते हैं कि रिलायंस की गुडविल क्या है, बट हाँ हम सुनते हैं और हमने समझा है कि गुडविल उन्होंने बनाई है अपने हार्डवर्क से। तो वो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। पेटेंट्स क्या होता है, ट्रेडमार्क्स क्या होता है, मैं आगे आपको वीडियोज़ में समझाऊंगी। ये नटशेल में मैंने समझाया सिंप्लीफाइड मैनर में। आपको इनमें से कोई भी जगह पे कहीं पे भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, दिस अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये सिर्फ ये अकाउंट को हमने कैटेगराइज किया हुआ है जहाँ पे इनकम, गेन, लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। रेंट अकाउंट हो गया, रेंट, सैलरी अकाउंट हो गया, कन्वेंस अकाउंट हो गया, इस टाइप के ये अकाउंट्स में कैटेगराइज होता है। ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स पे दिए हैं। डिस्काउंट अलाउड, ये सब आपके लिए किस वे में ट्रीट किए जाएंगे ये प्लीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही समझा पाऊंगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ रूल्स को एलैबोरेट किया है, रूल्स को आपको याद करना है। अब ये सारे एग्जांपल्स को मैं आगे भी लूँगी, ये सारे टर्म्स हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरिएज इनवर्ड, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें आती हैं नॉमिनल अकाउंट में, जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, चलिए, thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and press the bell icon.